अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद है कि तमाम खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आपके बारिश भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वेलकम टू सीजर एवरी। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं जी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे बआसानी और सबसे पहले। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो नए जो फैंसियर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगी। और इस वीडियो में इंशाल्लाह नए फैंसियर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है जी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेंगे ताकि वीडियो के हर एक सेकंड में आने वाली बात और हर बात के बाद दूसरी आने वाली बात आपको समझ में आए, ताकि कोई ऐसा पहलू आप न छोड़ सकें जिसमें फिर आपको जो है वो शक व शुबा रहे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी कि चूँकि अभी ये बर्ड्स का शौक़ जो है महज एक शौक़ नहीं रहा, ये कारोबार की सूरत में इंशाल्लाह जो है वो फैल चुका है। और हर एक बंदे की कोशिश है और हर एक जो इंसान है वो ये चाहता है कि जी मैं किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी ज़रिए आमदन को जो है वो बढ़ाऊं या कोई भी ज़रिए आमदन ऐसा अपनाऊं कि जिससे मुझे जो है वो ख़तर खा जो है वो आमदनी हासिल हो। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि जी आपको इस चीज़ के बारे में शौक़ होना, ठीक है जी। क्योंकि ये बर्ड्स हैं, ये एक जानदार चीज़ है, ये परिंदे हैं। इसके बारे में आपको जब तक शौक़ नहीं होगी, इसके साथ आपको दिली लगाव नहीं होगा, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि जी आप इस काम में कारोबार में कामयाब हो सकेंगे। इसका शौक़ होना सबसे पहला, इसका जो फार्मूला है वो इस चीज़ के बारे में आपका शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बर्ड्स का शौक़ नहीं होगा तो आप जो है वो जी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस चीज़ के बहुत सारे पहलू हैं जी कि आप जो है वो जहाँ पे बर्ड्स जो है वो बर्ड्स का कारोबार आपको घर बैठे ज़रिए आमदनी एक अच्छा मुहैया करता है, वहाँ पे इस काम में, इस कारोबार में बहुत सारी मुश्किलात भी हैं। क्योंकि ये एक जानदार चीज़ है, इसने बीमार भी होना है, इसने कभी सुस्त भी होना है, इसने गंद भी फैलाना है, आपने केजेस की सफाई भी करनी है, इसकी बीमारी का ध्यान भी रखना है, आपने चिक्स को जो है वो हैंड फीड कैसे करवानी है, आपने चिक्स को जो है वो कैसे रखना है। एक पेयर अगर जो है वो अपने चिक्स को जो बच्चे हैं उसको फीडिंग नहीं करवा रहा या उसकी जो फीमेल है वो किसी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो आपने उसके चिक्स को ज़ाया तो नहीं कर देना, ठीक है जी। आपने उसके चिक्स को संभालना तो है। या अगर खुदा न खास्ता पेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसने ब्रीड कर दी है, अंडे जो है वो आ गए हैं आपके पास, तो आपने उन अंडों को से फ़ायदा कैसे उठाना है? अभी उस अंडों को आपने उठाकर कचरादान में तो नहीं फेंकना, तो आपने वो अंडे फिर क्या करना है उनके साथ। आपने ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो सिखलाई का अमल आपका शुरू होगा जी कि आपने कम से कम 2 पेयर से शुरू करें, 2 पेयर रखें आप, उसको जो है उनका ब्रीड करना और उनका दाना पानी का ध्यान रखना, उनकी बीमारी के बारे में नॉलेज करना, ये सारी चीज़ें आप उन 2 पेयर से सीखें। जब आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि ये बर्ड्स कैसे और किस सीज़न में ब्रीड करते हैं और इनकी ब्रीडिंग के दौरान इनका क्या ख्याल रखना होता है, ऑफ सीज़न में आपने उनको कौन से मल्टीविटामिन देने हैं, जब ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो आपने तब उनका कैसे ख्याल रखना है, सॉफ्ट फूड जो आपका सीड मिक्स है, आपने उनको पानी किस तरीके से देना है, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा पूरी तरीके से आपने एक पूरा कोर्स करना है, पूरा आपको उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये थी मकसद है वो बातें ज़रूरी जो आपने इस काम को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। जब आपको समझ आ जाए कि जी कैसे जो है ये इनका ख्याल रखा जाता है, तो फिर आपने इस काम को अच्छे पेयर आप लें, कम से कम 4 पेयर से आपने इस काम को शुरू करना है। जब आप 4 पेयर ले लें तो आप जो है वो उनके साथ जो अभी असली जो एक वीडियो का जो मौजू है, जो टॉपिक है हमारा, जो चीज़ समझने वाली समझाने वाली है वो ये है कि आपने मैं सिर्फ ये 4 पेयर ही नहीं ख़रीदने, आपने उनके साथ फोस्टर पेयर भी ख़रीदने हैं, आपने उनके साथ फोस्टर पेयर का भी इंतज़ाम करना है। तब जाके दोस्तों आपको इस फील्ड में कामयाबी हासिल होगी।
अदरवाइज़ तो 4 पेयर से आप क्या मकसद है वो करेंगे। 4 पेयर में से अगर आपके 2 पेयर चलते हैं और 2 पेयर नहीं चलते तो फिर आप क्या उसका सदजवाब आपके पास होगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिनको अभी बात से बात निकलती है कि जी वो, लेकिन हम अपने टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं। तो हमने उन 4 पेयर के साथ कम से कम 6 से 8 फोस्टरिंग पेयर ज़रूर होने चाहिए हमारे पास, और तब जाकर आप जो है जी इन 4 पेयर से बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं जिनका नाम है, उन सब ने अगर उनके पास किसी के पास 200 पेयर लगाया हुआ है 200, तो उसमें से कम उनके पास 180 से 90-100 के दरमियान फोस्टर पेयर ज़रूर होगा। ठीक है जी। और अगर किसी के पास 20 पेयर लगे हुए हैं तो 20 में से कम उनके पास 8 से 10 फोस्टर पेयर होंगे। ठीक है जी। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 8 से 10 फोस्टर पेयर होंगे और 8 से 10 उनके अच्छे पेयर जो होंगे, जो ब्रीडिंग जिनसे वो लेते हैं, जो मकसद है जो उन्होंने पेयर अच्छे लगाए होते हैं, तो उसके साथ उन्होंने कम से कम 8 से 10 पेयर जो हैं वो जी फोस्टरिंग के लिए रखे होते हैं। तो इस तरह जो है ये इस चीज़ से आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है जो पहले साल की आपकी जो ब्रीड है उसको आपने दोस्तों अपने पास होल्ड करना है। आपने अपने पास उसको रोकना है, आपने उसको सेल आउट नहीं करना। ठीक है जी। आपने 1 साल की ब्रीड को अपने पास रखना है और नेक्स्ट सीज़न में जाकर अपने शेड को आपने बढ़ाना है और वो आपने पेयर आपस में जो है वो लगाने हैं। नेक्स्ट सीज़न में फिर जाकर आपने उस ब्रीड को जो है वो बेचने के बारे में या सेल आउट करने के बारे में आपने सोचना है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो है वो दोस्तों ये है कि हमने वक्त के साथ साथ फिर अपने शेड को अपग्रेड भी करना है। मतलब कि हर साल आपने बर्ड सेल करने, और उस सेलिंग जो आपने मिसाल के तौर पर आपके पास 30 चिक्स आए हैं तो आपने उसमें से 10 रोकने हैं। 20 अगर आपने सेल किए हैं तो 20 में से आपने कुछ पैसे जो हैं वो अपनी शेड को अपग्रेड करने में भी लगाने हैं। ठीक है जी। आपने शेड की अपग्रेडेशन मकसद कि आपने कोई केज ख़रीदना है, कोई पॉट्स ख़रीदने हैं, फिर ज़रूरी चीज़ कि आपने 2 से 3 पेयर हर साल अच्छे अपने बर्ड का जो एवरी है आपकी उसमें आपने ऐड करते जाना है। ठीक है जी। हर साल आपने 2 से 3 पेयर कम से कम अच्छे, अगर आपने इस साल अल्बाइनो लगाया है तो नेक्स्ट ईयर आपने पारब्लू लेना है, फिर उसके बाद आगे इस तरीके से आपने पारब्लू को प्लान की तरफ जाना है। तो यही चीज़ है जी। इस तरीके से आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं कि जब तक आप साथ साथ अपग्रेड नहीं करेंगे अपने आप को तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए जो नए फैंसियर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।